ठाणम आगम में कहा गया है, बायर आ उकाइयाणम उक्कोशेणम सत्तवास सहस्साइम थिति पन्नत्ता तच्चाएणम बालुयप्पभाए पुढवी ए उक्कोशेणम नेरइयाणम सत्तसागरोवमाइम थिति पन्नत्ता च उत्थीएणम पंकप्पभाए पुढवी ए जहन्नेणम नेरइयाणम सत्तसागरोवमाइम थिति पन्नत्ता। ठाणम आगम में 10 स्थान हैं, यानी 10 प्रकरण, 10 अध्ययन हैं, और संख्या के अनुसार बातें चलती हैं। पहले स्थान में 1-1, 2 स्थान में 2-2 बातें, तीसरे में 3-3 बातें, यूं क्रम चलता है। 7वें स्थान में 7 संख्या वाली बातें बताई जा रही हैं। आयुष्य के बारे में जो 7 की संख्या वाली बातें हैं, वे 3 बातें प्रस्तुत 3 सूत्रों में बताई गई है। पहली बात है, बादर अपकायिक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 7000 वर्ष की है। पानी को भी सजीव माना गया है, अपकायिक, सूक्ष्म भी होता है, बादर भी होता है। जो बादर अपकाय हैं, बादर जो जल जीव, पानी स्वयं जीव है, जल जीव हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट आयुष्य काल, जीवन काल, ज्यादा उत्कृष्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 7000 वर्ष का है। यह 7 की संख्या वाली एक बात आ गई है। दूसरी बात है कि नरक है, उसमें तीसरी नरक जिसे बालुका प्रभा कहा जाता है, वहां जो नैरिक, ये नारकीय जीव होते हैं, उनकी उत्कृष्ट स्थिति, उनका जीवन काल उत्कृष्ट रूप में 7 सागरोपम की स्थिति वाला, 7 सागरोपम के कालमान वाला होता है। यह सागरोपम एक औपमिक काल आश्रय है, जो संख्या से नहीं उपमा से समझाया जाता है, बहुत लंबा काल है। ऐसा 7 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य तीसरी नरक के बालुका प्रभा के नैरिकों का होता है, ऐसा बताया है। तीसरी बात कि चौथी जो नरक है पंक प्रभा, वहां जो नैरिक हैं, नारकीय जीव, उनकी जघन्य स्थिति, कम से कम उनका जीवन काल है वो 7 सागरोपम का। तीसरी नरक का जो उत्कृष्ट काल है वो चौथी नरक का जघन्य काल है। तो बादर अपकायिक जीवों की स्थिति 7000 वर्ष की उत्कृष्टतया, बालुका प्रभा नरक के नैरिकों की उत्कृष्ट स्थिति 7 सागरोपम की, और पंक प्रभा चौथी नरक के नैरिकों, नारकीय जीवों की जघन्य स्थिति, कम से कम उनका जीवन काल 7 सागरोपम का है। यह एक आयुष्य की बात ठाणंग में शास्त्रकार ने बताई है। अलग अलग वर्गों के जीवों का आयुष्य का अलग अलग नियम होता है। किसी का कितना, देवों का कितना, नारकियों का कितना, त्रियंश का कितना, मनुष्य का कितना, ये अलग अलग नियम हैं।
आयुष्य आदमी का होता है तो आदमी का आयुष्य यौगलिक काल में बहुत लंबा, 3 पल्योपम तक का, पहले अर में अवसर्पिणी काल में 3 पल्योपम तक का आयुष्य ह्रास हुआ और वर्तमान में तो 100-125 वर्ष के आसपास अधिकतम करीब करीब मान लें, यह आयुष्य की स्थिति है। और वर्तमान में आकस्मिक रूप में भी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का होना तो निश्चित है, पर कब होना यह कुछ अनिश्चित भी है। अकस्मात कब मृत्यु हो जाए, पहले से कोई बता भी दे, कोई इस विषय का ज्ञानी व्यक्ति, ज्योतिष आदि का वेत्ता कि इतना लंबा आयुष्य है, बात सही निकल भी जाए और न भी निकले। हमारे धर्म संघ में 6ठे आचार्य परम पूज्य श्री माणक गणी हुए थे। वो जयपुर से बिलोंग करते थे और हमारे धर्म संघ में श्रीमद् जयाचार्य के युग में वे दीक्षित हुए थे और जयाचार्य के उत्तराधिकारी मगवा गणी हुए और मगवा गणी के उत्तराधिकारी माणक गणी हुए थे। मगवा गणी का सरदार शहर में विक्रम संवत 1949 चैत्र कृष्णा पंचमी को महाप्रयाण हुआ। फिर सरदार शहर में माणक गणी को पहले युवाचार्य पद मगवा गणी ने दिया था और बाद में मगवा गणी के महाप्रयाण के बाद वे सरदार शहर में आचार्य पद पर विधिवत आरूढ़ हो गए थे। विक्रम संवत 1949 और विक्रम संवत 1954 कार्तिक कृष्णा तृतीया, करीब 4.5 वर्ष के बाद ही उनका देहावसान महाप्रयाण भी हो गया था और अवस्था बहुत छोटी थी। युवा अवस्था में ही, वृद्धावस्था आई ही नहीं थी। जवानी की अवस्था में वे काल धर्म को प्राप्त हो गए थे और वे जब अस्वस्थ हुए थे, सुजानगढ़ में चतुर्मास हो रहा था। विक्रम संवत 1954 का परम पूज्य गुरुदेव माणक गणी का चतुर्मास सुजानगढ़ में हो रहा था। सुजानगढ़ चतुर्मास के दौरान वे बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए थे। प्रयास किया गया स्वास्थ्य लाभ का, परंतु स्थिति कुछ जटिल बन गई थी, चिंतनीय बन गई थी। तो वहां जो संत थे उन्होंने सोचा कि अब गुरुदेव के स्वास्थ्य की स्थिति तो बहुत ही विचारणीय बन गई है, स्वास्थ्य में वो सुधार नहीं लग रहा है और अब शरीर का भरोसा भी कम है। तो संतों ने मौका देख अपने तरीके से गुरुदेव माणक गणी के पास जाने का निर्णय करके उनके पास गए और बातचीत में मगन मुनि, जो मंत्री मुनि बने थे, वे भी वहीं थे। माणक गणी से निवेदन किया गया कि गुरुदेव अब थोड़ी स्वास्थ्य की स्थिति, आप जल्दी ठीक हो जाओ, लंबे काल तक धर्म संघ की आप शासना करो, सेवा करो, यह हमारी मंगल कामना है। और बात बात में फिर संतों ने कहा कि एक हमारा गुरुदेव के श्री चरणों में विनम्र निवेदन है
वह यह है कि आप हमारे धर्म संघ की भावी व्यवस्था का निर्णय कर दें, यानी उत्तराधिकारी का निर्णय कर दें। तो माणकगणी युवा अवस्था में थे, इस बात को महत्व नहीं दिया, कहा कोई खास बात नहीं है, अभी दवाई ले रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं है। संतों का यह निवेदन था कि आप चिरायु बने, दीर्घायु बने, पर यह व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है, और व्यवस्था हो जाएगी तो हम तो आचार्य युवाचार्य की जोड़ी को देखते रहें लंबे काल तक, अच्छा है, व्यवस्था हो जाए आगामी, और आप लंबे काल तक विराजमान रहें तो हम आचार्य युवाचार्य की जोड़ी के साये में रह सकेंगे। तो हमारा निवेदन है कि अगला निर्णय हो जाए, परंतु माणकगणी ने स्वीकार नहीं किया। और माणक महिमा में उसका थोड़ा वर्णन भी है। माणकगणी ने अस्वीकार किया, और उस बात को गीत में कहा गया है, सुविनीता संता राखो धीरज धार, सुविनीता संता राखो धीरज, गुणवंता संता राखो धीरज धार, गुणवंता संता राखो धीरज। पंडित धीरज मैं थीर धीरज, आगम रे अनुसार, सुविनीता संता राखो धीरज धार, गुणवंता संता राखो धीरज धार। माणकगणी ने कहते हैं या कहा कि संतों तुम बड़े विनीत हो, गुणवान हो, थोड़ा धैर्य रखो, हिम्मत रखो, धैर्य रखो, कोई खास बात नहीं है, दवाई ले रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, आशा है, 2-4 दिन और देखो भी स्वास्थ्य कैसे रहता है, और जो काम होने का वो टाइम पर हो जाएगा, अभी एकदम जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो संतों ने कहा गुरुदेव अब आप एक काम कृपा कर कीजिए, नाम की घोषणा मत कीजिए, उत्तराधिकारी के नाम का आप पब्लिकली जाहिर में कोई घोषणा मत कीजिए, एक गोपनीय पत्र में आप नाम अंकित कर दीजिए, पत्र आपके पुट्ठे में रहेगा, गुप्त रूप में रहेगा, बस हमारे लिए एक निश्चिंतता हो जाएगी। आप चिरायु बने, बाई चांस कोई स्थिति बन जाए तो वह पत्र हमारे काम, संघ के काम आएगा, व्यक्ति का नाम रहेगा, उत्तराधिकारी का नाम। और एक बात और गुरुदेव आपके चरणों में, हम तो आखिर आपसे क्या कहें, फिर भी हिम्मत करके कह रहे हैं कि वो नाम आप जो पत्र में लिख देंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, हमारी कामना है, मंगल कामना, स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ होने के बाद उस पत्र को स्थायित्व देना या न देना यह आपके अधिकार की बात है, आपकी इच्छा बाद में न रहे उस नाम पर आप पत्र को फाड़ के फेंक देना, पलटा देना, पलटवा देना, कोई बात, यह आपके अधिकार की बात है। एक बार आप नाम लिख दीजिए।
माणकगणी ने कहा, संतों ये क्या बात कह रही हो? निज कर स्यों लिखे फाड़े थे कणो, निज कर स्यों लिखे फाड़े थे कणो, है अनुचित व्यवहार सुविनीता संता राखो धीरज धाम। माणकगणी ने कहा कि संतों यह बात मेरे जच्ची नहीं कि पन्ना लिखूं, उत्तराधिकारी का पत्र लिखूं या बाद में फाड़ के फेंक दूं। इतने महत्वपूर्ण पत्र को मैं हाथ से लिखूं और हाथ से फाड़ूं, यह मुझे जचता नहीं है। तो तुम्हारी बात ठीक है, तुम लोगों ने कही तो है, अभी दिमाग में बैठी नहीं है। सप्रणिधान ध्यान में मारे थारा उद्गार, मीठो उत्तर मिल गयो सबने, चाल्या चरण जुहार सुविनीता संता, धारे गुणवंता संता राखो धी। माणकगणी ने अनिच्छा प्रकट कर दी कि मेरी इच्छा नहीं है अभी इस छोटी उम्र में, अभी उम्र है क्या मेरी, इस युवा अवस्था में भावी व्यवस्था उत्तराधिकारी की नियुक्ति का पत्र लिखना मेरे जस्ता नहीं है। आखिर संतों ने सोचा अब हमने निवेदन कर दिया, बाकी मालिक का मालिक कौन, अब वंदना की उठ गए। खैर आगे इतिहास है कि कार्तिक कृष्णा तृतीया का तिथि आई, रात का समय, माणकगणी का महाप्रयाण हो गया। और इतिहास बताता है उत्तराधिकारी की नियुक्ति बिना किए ही आप पधार गए। अब यहाँ एक बात है, उत्तराधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? एक बात यह बताई जाती है कि माणकगणी का ज्योतिष पर विश्वास था। ज्योतिषी के द्वारा बताई गई कई बातें मिल भी गई थी और ज्योतिषी के अनुसार उनका आयुष्य 62 वर्ष करीब का होने वाला था। 20 वर्षों की देरी, अभी तो करीब 42 वर्षों के लगभग, 42-43 के लगभग उम्र थी, करीब 20 वर्षों की देरी थी। उनको विश्वास था और बातें ज्योतिषी की मिली है तो यह आयुष्य की बात भी मिलनी ही चाहिए, संभावना की जा सकती है। इस विश्वास के कारण उन्होंने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की और आखिर वे बिना यह काम किए पधार गए। तो आयुष्य का आखिर कितना भरोसा, क्या भरोसा किया जाए? तो वर्तमान के समय में तो भरोसा सोच करके ही करना चाहिए आयुष्य का, या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपना जो अवश्य करणीय निर्वध्य धार्मिक काम है वो करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो जो शास्त्रकार ने यह स्थिति आयुष्य की बात बताई है कि नारकीय जीवों को तो फिर भी ऐसी अकाल मृत्यु जैसी बात न, पर हम जो मनुष्य वर्तमान के हैं उनकी स्थिति अलग है। तो जागरूक रह करके अध्यात्म के पथ पर, धर्म के पथ पर आगे बढ़ने में हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।